फ्रेंड्स, कारण बताओ नोटिस इसके संबंध में हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है तो उसमें जिन चीजों को प्रॉपर तरीके से देना चाहिए उनको नहीं दिया जाता है और इसी कारण से हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता। तो आगे चलते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट है कारण बताओ नोटिस के संबंध में। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। So cause notice are not meant to be issued as a formality। पहला क्या कहा इन्होंने कि सो काज नोटिस इशू करना केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पे छपे छपाए फॉर्म पे सो काज नोटिस जारी कर दी जाती है जिसमें केवल उसका जो व्यापारी है उसका नाम और पता चेंज किया और उसके अलावा वो बिल्कुल एक्सेक्ट फॉर्मेट है जो कि उनके कंप्यूटर में पड़ा होता है, उसी में वो नोटिस जारी कर देते हैं। तो इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। एसियन विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज मीनिंगलेस। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो सो काज नोटिस है अगर उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस नोटिस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी केवल नोटिस हमें जारी करना है इसलिए नोटिस नहीं जारी करनी है, बल्कि नोटिस जारी करने से पहले यानी सो काज नोटिस जारी करने से पहले हमें उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है और ये देख लेना चाहिए कि इसी नोटिस के आधार पर उसको अपना रिप्लाई देना है। तो उसको रिप्लाई देने के लिए अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो अपना रिप्लाई कैसे सबमिट करेगा? तो ये जो अधिकारी है जो नोटिस को जारी कर रहा है उसको ये देखना है कि जो नोटिस वो जारी करने जा रहा है क्या उस नोटिस में उसने वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली हैं जो उसको रिप्लाई देते समय चाहिए। क्योंकि अगर उसमें आपने सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं दी हैं, केवल कंसोलिडेटेड रूप से एक जगह डाल करके दे दिया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको रिप्लाई में स्पेसिफिक चीजें कौन सी देनी है। तो अगर आपकी नोटिस स्पेसिफिक नहीं होगी तो उसका रिप्लाई भी स्पेसिफिक नहीं आ पाएगा। इसलिए हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि जो नोटिस आप दे रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एससीएन विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज मीनिंगलेस। अगर उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे क्या कहा है, हाई कोर्ट आल्सो नोटेड दैट द एंटायर पर्पज ऑफ द सो कॉल्ड नोटिस इज टू enable the notice to respond to the allegation on the basis of which an action is proposed। यानी कि वो अपनी नोटिस का रिप्लाई कैसे देगा और आप वो कैसे सक्षम होगा कि वो पूरी तरीके से सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि न्यायालय ने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस का पूरा उद्देश्य नोटिस पाने वाले को आरोपों का जवाब देने में सक्षम बनाना है जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जिस इंफॉर्मेशन के बलबूते पर वो कार्रवाई करना चाह रहा है तो उसके जो बेसिक्स हैं वो पूरी तरीके से उस नोटिस में देने हैं जिससे कि जो जवाब देने वाला है वो भी पूरी तरीके से उसको समझ सके। यानी आपकी ड्यूटी है, उस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जब भी वो नोटिस बनाए तो उसमें इस तरीके से लिखे जिससे वो प्रॉपर रिप्लाई सबमिट कर पाए। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी और ये खास तौर से अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि अब हाई कोर्ट पहले की तरह नहीं है, अब वो कॉस्ट भी इम्पोज करने लगा है। इसलिए जब भी आप नोटिस बनाएं तो उसमें पूरी मेहनत करें और पूरे उसमें जो कंटेंट है वो लिखें, जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से उसमें दें जिससे कि वो भी अपना
प्रॉपर रिप्लाई दे पाए। तो ये ड्यूटी आपकी भी बनती है और साथ ही साथ उसकी भी बनती है जिसको वो नोटिस दिया गया है, कि वो नोटिस के आधार पर जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है, जो भी उसमें कंटेंट दिए गए हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर अपना रिप्लाई सबमिट करें। जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हों, जो भी उसके पास उससे संबंधित इंफॉर्मेशन हो, उसको ट्रू एंड करेक्ट मेथड में उस नोटिस के जवाब के साथ जरूर सबमिट करें, जिससे वो नोटिस का उद्देश्य पूरा हो सके। क्योंकि नोटिस का उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब जो शो कॉज नोटिस बनाने वाला है वो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देगा और उसका क्वेश्चन उसकी समझ में आएगा, तभी वो उसकी रिप्लाई को सबमिट प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। और उसको चाहिए भी कि अगर शो कॉज नोटिस में नंबर वाइज, सीरियल वाइज जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसको वो पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप उसी क्रम में रखते हुए अपने रिप्लाई को बनाए और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हों, उनको जरूर से जरूर उसके साथ सबमिट करें। तभी इसका उद्देश्य पूरा हो पाएगा। और हाई कोर्ट का भी सोचना यही है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के नोटिसेज में हस्तक्षेप किया है और ये बोला है कि जब भी नोटिस, शो कॉज नोटिस बनाई जाए तो उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, और वो इसलिए दी जाए कि वो जो रिप्लाई करने वाला है वो पूरी तरह से उस नोटिस को समझ पाए। यानी केवल नोटिस के नाम पर नोटिस नहीं देना है, उनका कहना है उसको सक्षम बनाइए, इस तरह से नोटिस दीजिए जिससे रिप्लाई देने वाला पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए और उसको प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई दे पाए। अगर इसमें कोई भी चीज आपकी समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं ये हाई कोर्ट रूलिंग के साथ पूरी डिटेल में बनाऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इसको बनाने का था कि इसमें आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाए और जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी इस बात को समझ लें कि अब केवल नोटिस के नाम पर नोटिस देने से काम चलने वाला नहीं है। हाई कोर्ट अब कॉस्ट भी इम्पोज करता है और उसने डिपार्टमेंट को भी इस तरह के डायरेक्शंस कई बार दिए हैं कि वो अपने अधिकारियों को टीच करें, उनको ट्रेनिंग दें कि उनको कैसे नोटिस बनाना है और कैसे ऑर्डर बनाना है। तो इसी के साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।